बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 के सिलसिले में लास्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बेसिकली वर्ड्स प्रॉब्लम पर जो है मुश्तमिल है। तो इस एक्सरसाइज में हम मुख्तलिफ जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको जो है सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, यानी जो चीज़ें हम चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, तो उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इन प्रॉब्लम्स को जो हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में कुछ भी नया जो है नहीं है, जो चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो उन्हीं को बेस बना के हम ये इन वर्ड्स प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सारा चैप्टर तो इनमें यूज़ नहीं होगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो यूज़ होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने स्टार्ट में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम इसको जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसको कितने मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 का वो इस एक्सरसाइज में जो है वो यूज़ होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश करता चलूँ। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। ये तीन मेथड जो है वो चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्हीं को बेस बना के जहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी इस एक्सरसाइज में, तो हम इन तीन में से कोई एक मेथड यूज़ करते हुए उसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात रही कि हमने चैप्टर नंबर 2 में साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है उसको डिस्कस किया था, जिसकी दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें टाइप 1 है वन लीनियर इक्वेशन एंड द अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कंसेप्ट जो है ये भी एक्सरसाइज में यूज़ होगा कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे बनेंगी, जिसमें दो इक्वेशन जो है वो कुछ क्वेश्चंस में बनती हैं, एक उसमें लीनियर इक्वेशन होगी और एक जो है वो क्वाड्रेटिक होगी। तो जो 2.7 में आपने ये दोनों केसेस जो है वो पढ़े हैं, तो इनको यूटिलाइज़ करते हुए ये हम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सारा चैप्टर मतलब इसमें यूज़ नहीं होगा, पहले चैप्टर का कंसेप्ट एक यूज़ होगा और दूसरे चैप्टर का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनको यूज़ करते हुए हम इस एक्सरसाइज के जो डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। इसके अलावा जो बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री के लिहाज से कुछ वो चीज़ें यहाँ पे बेस बनेंगी, कुछ ज्योमेट्री के फार्मूलाज है एरिया के, उनको यूज़ करेंगे। तो इस तरह जो बेसिक कंसेप्ट छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो वो चंद कंसेप्ट जो है वो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे हमें इक्वेशन बनाने में। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज का जो मेन थीम ये होगा कि आपको जो स्टेटमेंट दी होगी तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक आप जो इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, या दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो जब ये इक्वेशंस बन जाएंगी तो फिर हम चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो मेथड्स हैं उसको यूज़ करते हुए उनको सॉल्व करेंगे और अपना जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो ये इस एक्सरसाइज का बेसिक थीम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 2 है हमारा और एक्सरसाइज जो है वो 2.8। लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। तो प्रॉब्लम्स लीडिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेस बना के हम उसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो बेसिक कंसर्न ये होता है कि आप जो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें और उसमें जो कंडीशन जो है वो बताई जा रही हैं उसके मुताबिक आप जो है वो रिलेशन या यहाँ पे हम इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। तो बेसिक इसका जो काम है वो ये है, कंसर्न जो है वो ये है कि आप वो इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं या बना लेंगे। तो जब वो इक्वेशन बन जाएगी तो उसके बाद कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप उसको सॉल्व करने में आपको दुश्वारी का सामना करना पड़े। अब देखें यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। अब यहाँ पे एक तो जिक्र किया गया पॉजिटिव का और दूसरा कंसेक्टिव नंबर, और एक बात जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो तीन बातें हैं। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप जो नंबर्स की भी जिक्र किया जा रहा है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अब कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, लगातार।
तो कंसेक्टिव नंबर की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक पहला नंबर हम 3 लेते हैं, फर्स्ट को नेचुरल नंबर है, तो इससे अगला नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। अब 3 और 4 जो है वो कंसेक्टिव नंबर है, क्योंकि इनके दरमियान में कोई और नेचुरल नंबर जो है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह 4 के बाद 5, 6, अब ये सारे कंसेक्टिव नंबर हैं कि बीच में कोई और जो नेचुरल नंबर जो है वो नहीं होता। इसी तरह 50 पहला नंबर है और 51 जो है वो दूसरा नंबर है, तो ये भी कंसेक्टिव नंबर है, यानी लगातार मुसलसल, यानी इसमें कोई और नेचुरल नंबर जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं जैसे 30 और 32, अब ये कंसेक्टिव नंबर जो है वो नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि 30 के बाद 31 भी नंबर एक है जो इसमें नेचुरल नंबर मौजूद है, तो इसलिए ये कंसेक्टिव नंबर नहीं कहलाएंगे। कंसेक्टिव उसी सूरत में होंगे जब ये लगातार हो, बीच में कोई गैप ना हो। तो अब आप उम्मीद है कि ये कंसेक्टिव नंबर जो है इसका कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें हम उन नंबर्स को, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको हमेशा सपोज करेंगे, लेट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। लेट x एंड x प्लस 1 बी दी टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। यानी जो नंबर आपने फाइंड करने हैं उसको आपने लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है। लेट x एंड x प्लस 1 बी दी टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। अब एक नंबर को हमने x लिया और दूसरे को x प्लस 1 लिया है। अब इसकी क्या रीज़न, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट को 3 है और सेकंड जो है वो 4 होगा, तो ये लगातार नंबर्स हैं, इसको कंसेक्टिव नंबर कह सकते हैं हम। आप देखें कि पहला नंबर हमारे पास 3 है, तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा हमारे पास। यानी कंसेक्टिव नंबर में एक नंबर का जो है वो फ़र्क होता है। तो अगर आप पहले नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो आपके पास अगला कंसेक्टिव नंबर आ जाएगा। इसका मतलब कि 3 के बाद अगला कंसेक्टिव नंबर कौन सा है, 4। अब 4 के बाद अगर आपने फाइंड करना है तो 4 में 1 और ऐड कर दें तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर है वो 5 होगा। इसी तरह 5 में 1 और ऐड कर दें तो ये 6 हो जाएगा, तो अगला कंसेक्टिव नंबर जो है वो 6 होगा। अब देखें, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हर पिछले कंसेक्टिव एक नंबर में अगला 1 ऐड कर दें तो अगला कंसेक्टिव नंबर जो है वो निकल आता है। अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो x है। अब इससे अगला कंसेक्टिव नंबर अगर आपने तलाश करना है पॉजिटिव नंबर, तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट जो है वो x प्लस 1 आ जाएगा। अगर आप 3 कंसेक्टिव नंबर मालूम करना चाहते हैं तो फर्स्ट x है और सेकंड x प्लस 1 है। अब इसमें 1 और ऐड कर दें तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगला कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो x प्लस 2, इसमें 1 और ऐड कर दें तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। यानी जो भी प्रीवियस नंबर है उसमें अगर आप 1 ऐड करते जाएंगे तो अगला कंसेक्टिव नंबर जो है वो निकलता आएगा। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में 2 कंसेक्टिव नंबर की बात की है, तो एक को हमने x ले लिया, दूसरे को x प्लस 1 ले लिया। अगर 3 की बात की होती तो फिर तीसरा क्या होना था, x प्लस 2 हो जाना था। फिर उससे अगर 4 की बात की होती तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इस तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा। तो ये हमने लेट कर लेना है कि अब ये लेट करने का, जो सपोज करने का जो आपके पास कंसर्न है, जो फोकस है, वो किस बात पे होना चाहिए, जो आपको कंडीशन दी गई है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। यानी जो नंबर्स आप सपोज कर रहे हैं वो दी गई कंडीशन के मुताबिक आपने सपोज करने हैं, ये बात ख्याल रखनी है। तो इसमें यानी इस वर्ड्स प्रॉब्लम में 2 बेसिक स्टेप्स हैं। एक तो ये कि वो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको आपने सपोज करना है उस कंडीशन के मुताबिक, ये एक अहम पॉइंट होता है। और फिर उसके बाद उसका कोई रिलेशन बनाना, कोई इक्वेशन बनानी, ये एक दूसरा इसमें मेजर काम होता है। जब ये 2 काम आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी जो प्रोसेस होता है वो वही है जो चैप्टर के में आप मुख्तलिफ कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, उन्हीं को यूटिलाइज़ करके हमने उसको मज़ीद सॉल्व करना होता है। वहाँ पे कोई नई बात नहीं होगी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है, वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 182, यानी जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 के इक्वल आता है। अब इस कंडीशन के मुताबिक हम जो रिलेशन बनाएंगे x फर्स्ट नंबर और x प्लस 1, अब इसका जो प्रोडक्ट है इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के मुताबिक के इक्वल होगा। अब गिवन कंडीशन ये थी कि जो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है, तो इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 182 के इक्वल लिख देंगे। तो ये दूसरा इसका मेजर स्टेप है जो आपको मैंने बताया कि हमने इससे रिलेशन कैसे बनाना है उस कंडीशन के मुताबिक। तो सबसे मतलब इसमें जो डिफ़िकल्ट काम है वो यही होता है, स्टूडेंट इसमें उनको कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसको कंडीशन के मुताबिक सोच के जो है वो ये रिलेशन या इक्वेशन बना लेनी है। अब हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम के लिहाज से बात थी वो फ़िलहाल ख़त्म हो गई। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है, इसको आप सिंप्लीफाई करना है, तो आप यहाँ पे कोई नई बात नहीं, जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही यूज़ इसमें करेंगे। तो अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, पहला क्वेश्चन किया था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये वही काम है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, और 182 जो है इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये -182 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें जैसे हमने इसको प्रोडक्ट इसका फाइंड किया है तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में और x में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बस जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम के लिहाज से जो मुश्किल काम था वो हम तय कर चुके हैं। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू, चूँकि हमने x की फॉर्म में वो नंबर सपोज किए हुए हैं तो हमने इसको x की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है, तो अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पे कि उसमें आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लें, यानी तीनों में से आप कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इस पे आप पे कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। तो लेकिन जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं इसमें आमतौर पर जो इक्वेशन बनती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं और आमतौर पर वो फैक्टराइजेशन से हो जाती हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो फैक्टराइजेशन से हो जाएंगे, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है इक्वेशंस इसमें नहीं आती, बहुत सिंपल फॉर्म में आती हैं, तो इसलिए फैक्टराइजेशन से इजीली वो की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप मुश्किल पेश आए तो आप दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये -182 x स्क्वायर आ जाएगा। अब -182 ये मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके 2 फैक्टर इस तरह बनाने कि उनको प्लस करें तो या माइनस करें तो प्लस x आ जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो वो इसके इक्वल आ जाए, यानी इनका प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। अब इसके जो फैक्टर हैं वो 14 और -13 x, चूँकि इसके फैक्टर बनाने का जो प्रोसीजर वो बड़ी डिटेल से मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया हुआ है, और 9th क्लास की एक लेक्चर है 5.2 उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइज करने का मेथड जो है वो डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर आपको इस मेथड में इसके फैक्टर ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज उसको देख लें, या 9th क्लास की 5.2 एक्सरसाइज जो है उसको देख लें। उसका उस वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये फैक्टर किस तरह बनाए जाते हैं। अब इसको मैं चेक करके दे देता हूँ कि ये 2 कंडीशन कैसे फुलफ़िल करेगा, यानी इनको प्लस या माइनस करें तो x आना चाहिए। अब देखें कि दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, और साइन बड़े वाले का तो प्लस x। 1 अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता, तो प्लस x आ गया, तो हमें यही चाहिए। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं 14 को 13 के साथ तो 182 आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों साइन डिफरेंट हो तो उनका आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और हमें नेगेटिव ही चाहिए।
तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल जो है उस पर भी एक स्पेशल मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से ये एडिशन, रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये वीडियो जो है वो मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको देख लें। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं कि सिंबल साइन कैसे लगाए जाते हैं, तो उसमें बड़ी डिटेल से बताया हुआ है मैंने। अब प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली तो मेरे समझाने वाली बात इतनी है कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। बाकी काम चूँकि आपका प्रीवियस नॉलेज है कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा कर देता हूँ चूँकि एंड में से भी हमने एक चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। अब इसमें से x कॉमन लें, x प्लस 14 आ जाएगा, और इसमें से माइनस 13 कॉमन ले लें तो इधर x रह जाएगा, और माइनस कॉमन लेने से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 182 को 13 पे डिवाइड करें तो 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर सेम आने ज़रूरी हैं। अब ये दोबारा कॉमन आ जाएगा 14, और यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस 13 बच जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। इट मीन्स कि ये फैक्टर 0 है या ये 0 या दोनों 0 है। तो हम इसको x प्लस 14 इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, और x माइनस 13 जो है इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो फिर दोनों नंबर ही 0 हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक भी 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस 14, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 13 निकल आएगी। तो x की दो वैल्यू जो है वो हम निकाल ली हमने। तो बेसिकली हमने जो क्या कहते हैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया, तो 2x की वैल्यू निकल आई है। अगर तो आप चैप्टर नंबर 1 जब करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, यानी जब उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है, तो फिर हम उसका एंड में सोल्यूशन सेट लिखते हैं, माइनस 14 और 13, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका सोल्यूशन सेट जो है हमने बताना होता है। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब यहाँ पे जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसमें हमने इसका सलूशन नहीं बताना, बल्कि हमें एक ख़ास कंडीशन के तहत कुछ नंबर्स की बात की गई है, वो नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो हमने आंसर जो है वो उस फॉर्म में देना है जैसे आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है। तो लिहाजा ये जो सलूशन सेट है, ये इस फॉर्म में इसका आंसर जो है वो हमने नहीं देना। यानी पूरी एक्सरसाइज में ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि आपने जो गिवन कंडीशन के तहत जो भी आपसे रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपने उसी फॉर्म में उसका आंसर जो है वो देना है। तो x की अब दो वैल्यूज़ निकल आई हैं। अच्छा, नंबर हमें उसने कहा था 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है। अब देखेंगे जो कंडीशन आपको दी गई हैं, ये दोनों नंबर उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। अब यहाँ पे बात की गई है पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर की, लेकिन ये नंबर तो नेगेटिव आया है। इट मीन्स कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। तो हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर, और 2 नंबर चाहिए और दोनों कंसेक्टिव। अब ये अगर माइनस साइन इग्नोर कर दें तो नंबर तो आपके यही निकलेंगे एंड में जाके। लेकिन आप बाज़ स्टूडेंट जो है इसमें कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि वो एक 13 कह देते हैं और दूसरे को 14 कह देते हैं, यानी 2 कंसेक्टिव नंबर। तो आंसर भी इसका यही है भी कंसेक्टिव नंबर। लेकिन ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करना आपने कि ये 2 वैल्यूज़ निकली हैं तो यही आंसर है, बल्कि हमें इसको इग्नोर करना है, इसको लेके आगे चलना है, और दूसरा नंबर हम बाद में फाइंड करेंगे। ये दूसरा नंबर आएगा तो यही 14 ही पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन ये इसका आंसर यहाँ से आपने जो है वो कलेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इग्नोर x इज इक्वल टू माइनस 14, या इसकी जगह आप नेगलेक्ट का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, नेगलेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 14। यानी दोनों में से कोई भी बात जो है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपने इसकी रीज़न देनी है वो भी लिख दिया जा सकता है, बिकॉज माइनस 14 इज़ नॉट ए पॉजिटिव नंबर, या माइनस 14 इज़ नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं। माइनस 14 इज़ नॉट ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव के लिए आप ये साइन यूज़ कर सकते हैं, या पूरा लफ्ज़ लिख लें, पॉजिटिव नंबर। अब आप बात को समझ गए हैं कि माइनस 14 को हमने क्यों इग्नोर करना है, चूँकि कंडीशन ये है कि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, लेकिन ये चूँकि नेगेटिव नंबर है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और साथ उसकी रीज़न दे दें, या सिर्फ इतना ही लिख दें इग्नोर x इज इक्वल टू माइनस 14।
इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो टोटली हमारे काम की नहीं है। इस वैल्यू को लेके हम आगे चलेंगे। x की वैल्यू 13 निकल आई और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13। अच्छा, ये याद रखेंगे, जो चीज़ ऊपर आपने सपोज की होती है आपने फिर उसको उसका आंसर भी बताना होता है। तो यहाँ पे तो हमने एक ही स्टेटमेंट में ये सारा लिखते थे, लेकिन अब चूँकि हमने दो नंबर अलग अलग बताने हैं तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर वो हमने x लिया था और x की वैल्यू 13 है, तो पहला नंबर निकल आया। अब सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड पॉजिटिव नंबर वो था हमारे पास x + 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, 13 + 1 तो ये 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी एक नंबर जब आपके पास निकल आएगा तो दूसरा नंबर निकालने के लिए जो कंडीशन के तहत वो लिखा गया है उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह के तमाम क्वेश्चन में ऐसे किया जाएगा, तो फिर आपके पास दूसरा नंबर निकल आएगा। अब देखें कि हमने इस नंबर को बेस बना के, जो x की वैल्यू निकली ये फर्स्ट नंबर है, तो इसको बेस बना के हमने ये नंबर निकाल लिया। जो इस नंबर में हमने x की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास अगला नंबर निकल आएगा। तो ये फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर जो है वो 14 है। अब देखेंगे क्या ये हमारी उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है जो आपको क्वेश्चन में बताई गई है। एक तो उसने बताई थी कि दोनों कंसेक्टिव नंबर हैं। अब देखें ये 13 और 14 जो है वो कंसेक्टिव नंबर है। नंबर 2 उसने बताया था कि ये पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर जो है वो आए हैं। और तीसरी कंडीशन इसमें क्या बताई थी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 आता है। अब अगर आप 13 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो ये 182 आ जाएगा। यानी जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या जो आपके आंसर आए हैं वो उन कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने हर लिहाज से आपको चेक कर दिया कि पॉजिटिव भी हैं, कंसेक्टिव नंबर भी है और उनका प्रोडक्ट 182 है। तो तीनों लिहाज से हमने चेक कर लिए। इट मीन्स कि अब हमें इस बात की मतलब सेटिस्फेक्शन है कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, जो आपको अक्सर स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि आंसर तो हमारे 13 और 14 ही निकले हैं, लेकिन ये 14 ये वाला नंबर नहीं है। चूँकि इसको तो हम इग्नोर कर चुके हैं, हमने इसको लेके चले हैं तो 14 फिर हमारा आया है। तो आमतौर पर इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं तो उसमें अक्सर ऐसे हैं कि जो नंबर आप इग्नोर करते हैं, तो जब आप दूसरे नंबर को लेके आगे बात बढ़ाते हैं तो आंसर फिर वही नंबर आता है पॉजिटिव साइन के साथ। अगर किसी वजह से उसको इग्नोर किया गया तो बाज़ का तो वही नंबर आ जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हमने ये नंबर लिया, हमने इस नंबर को लेके आगे चले हैं तो फिर नया नंबर हमने खुद निकाला, तो बाई चांस वो वही आएगा जो यहाँ पे जिसको आप इग्नोर कर चुके हैं, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो इस तरीके से आप इसको खुद से फाइंड करेंगे, ना कि इन्हीं दो नंबर को लिख के जो है वो ये काम कर देंगे। तो देखें अब वर्ड्स प्रॉब्लम के लिहाज से हमने किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने उसका सलूशन निकाला है और जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको देखते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 77। अब यहाँ पे कंडीशन जो दी गई है वो ये है, एक तो सम का जिक्र किया गया, सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट की बजाय नंबर्स का सम है। दूसरी बात 3 पॉजिटिव नंबर्स कंसेक्टिव नंबर्स, यहाँ पे 2 की बजाय 3 कंसेक्टिव नंबर का जिक्र किया गया और तीनों क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। वो कहता है कि 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर हैं, अगर उनका स्क्वायर का सम लिया जाए, यानी तमाम नंबर्स को स्क्वायर करना है फिर उनका सम लेना है, तो फिर वो किसके इक्वल आएगा, 77 आएगा। अब इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। अब ये कंसेक्टिव नंबर है। अब कंडीशन क्या है कि इनका सम लेना है, लेकिन किसका सम लेना है, उनके स्क्वायर का सम। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी तीनों नंबर्स का स्क्वायर लेना और फिर सम लेना उसका। ये कंडीशन इसमें बताई गई है। और फिर ये किसके इक्वल आता है, चूँकि ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल ली है तो ज़ाहिर ये किसी नंबर के इक्वल आएगा। जैसे उसमें कहा गया 77 है तो यहाँ पे भी कोई नंबर इसके इक्वल आएगा।
तो ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे यूज़ होनी है कि आपने 3 कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, फिर उनका स्केयर लेना है, फिर उनका सम करना है, तो वो 77 के इक्वल आएगा। तो अब हम इसमें लेट करेंगे, लेट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 be the 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। यानी फर्स्ट नंबर अगर हम x ले लें तो इससे नेक्स्ट जो कंसेक्टिव नंबर होगा पॉजिटिव नंबर वो क्या होगा, x प्लस 1 आ जाएगा, और फिर इससे नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस 2 आ जाएगा। यानी इसमें 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 1 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 2, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से आपने ये नंबर जो है वो हमने सपोज कर लेने हैं। तो फर्स्ट नंबर x है, फिर x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2, अगर 4 नंबर हो तो फिर x प्लस 3 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, वो कहता है कि इनके स्केयर का जो सम है वो 77 है, इनके स्केयर का सम। तो अब तीनों नंबर का आप क्या करेंगे, स्केयर लेंगे। तो तीनों नंबर का स्केयर लेने के बाद इनका सम करना आपने, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। यानी तीनों नंबर्स का सम नहीं है बल्कि उनके स्केयर का सम है। तो तीनों नंबर का स्केयर लेने के बाद आप सम लेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, 77 के इक्वल आता है, जो कि आपको गिवन है। तो अब इसमें जो सबसे मतलब डिफ़िकल्ट टास्क था वो हमने तय कर लिया है कि ये रिलेशन या इक्वेशन किस तरह बनानी है। हमने दो गिवन कंडीशन दी गई हैं, उसके मुताबिक आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स है वो यूज़ करेंगे। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा, जो कि एक ही टर्म है तो एक्स स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इसका स्केयर लेना है, तो यहाँ पे बेसिकली फार्मूला आपने एक पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, a प्लस बी का स्केयर, तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला बहुत यूज़ हो चुका है। अच्छा, मैट्रिक क्लासेस में भी और छोटी क्लासेस में जब भी दो नंबर प्लस हो रहे हैं और उसका स्केयर है तो हमेशा इस फार्मूले से स्केयर ओपन करना है। तो फर्स्ट नंबर का स्केयर प्लस सेकंड नंबर का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 ही होगा, x का स्केयर x स्केयर हो जाएगा, प्लस 2ab। अब 2 यहाँ तो ये प्रोसेस आप पूरा शो कर दें, बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लें, x आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमने a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये भी दो नंबर प्लस हो रहे हैं, इसका स्केयर भी इसी फार्मूले से ओपन होगा। तो फर्स्ट नंबर का स्केयर x का स्केयर x स्केयर हो जाएगा, फिर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और फिर प्लस 2a इंटू बी, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू 77। अब बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो चीज़ है ये हमने स्केयर ओपन कर दिया इसका, और ये जो चीज़ है ये हमने स्केयर ओपन कर दिया इसका, वो फार्मूला यूज़ करते हुए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x आ जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो फिर अंदर ये साइन भी चेंज होने थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो एक्स स्केयर प्लस 4 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, और 77 को भी इधर शिफ्ट कर दें तो ये -77 आ जाएगा। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये आ जाएगा 3x स्केयर। यानी इन टर्म्स को आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। उसके बाद x वाली टर्म देख लें, 2x और प्लस 4x, दो टर्म्स x वाली हैं तो ये आ जाएगा 6x। यानी ये दो टर्म जो है वो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2x 6x आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं इसमें, +1 +4 और -77। अब इनको सिंप्लीफाई करें, +1 और +4 +5 आ जाएगा ये, और -77।
अब दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 77 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 72 आ जाएगा और बड़ा नंबर 77 है, इसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -72 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें तो 3 जो है ये कॉमन लिया जा सकता है, यानी 3 पे डिवाइड किया जा सकता है ताकि ये इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में आ जाए हमारे पास। अगर आप इसको इसी तरह भी सॉल्व कर लेंगे तो फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे आपके पास, उसकी जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो फिर आपकी कैलकुलेशन जो है वो ज़रा ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, कॉमन लेने के बजाय आप इसको डिवाइड कर दें ताकि वो 3 जो है वो टोटली ख़त्म हो जाए। डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। अब इसको 3 पे डिवाइड करना है आपने, इसको भी 3 पे डिवाइड कर देना है और इसको भी 3 पे डिवाइड कर देना है, इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा, सॉरी इसको 3 पे डिवाइड करना है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, x², 6 को 3 पे डिवाइड किया 2x आ जाएगा और इसको इस पे डिवाइड करें -24 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले भी थी, तो अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन बहुत ही सिंपल फॉर्म में छोटे नंबर जो है वो आपके पास आ चुके हैं। तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हासिल हो चुकी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की तरफ हम बढ़ेंगे, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड जो है वो पढ़ चुके हैं। तो अब इन तीनों में से कोई मेथड भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया करेंगे। जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर आपने बनाने हैं, +6x -4x -24 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने का प्रोसेस वही है जो बार बार आपको बता चुका हूँ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आपने 2 पार्ट्स जो है वो बनाने हैं, +6x -4x। अगर चूँकि काफ़ी डिटेल से ये बात हो चुकी है पूरे चैप्टर में कई दफ़ा, तो अब मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। तो 6x -4x अगर इनको प्लस करें तो +2x आ जाएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इसको। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x +6 आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें से -4 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव x आ जाएगा और ये पॉजिटिव 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों नंबर सेम है, ये दोबारा कॉमन ले लें, x +6 और इधर बचेगा x -4 इज़ इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये दोनों नंबर 0 हैं या दोनों में से कोई एक 0 है। अब नेक्स्ट हम लेंगे इसको x +6 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा नंबर x -4 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू जो है वो +4 आएगी। अब x की 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब यहाँ पे हमने सोल्यूशन सेट नहीं निकालना, अगर सोल्यूशन सेट निकालना हो तो फिर तो ये दोनों वैल्यूज़ इसका आंसर है। हमने जो कंडीशन दी गई है, जो नंबर आपसे पूछा गया है फाइंड देम, यानी वो नंबर्स हमने मालूम करने हैं, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हमने मालूम करने हैं। तो अब वो उन नंबर का आंसर देने के लिए जो कंडीशन दी गई थी वो ये थी कि पॉजिटिव नंबर था ये। अब ये नंबर जो है वो नेगेटिव आया है, अगर नेगेटिव आया तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इस नंबर को हम नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, चूँकि ये नेगेटिव नंबर है और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब इस नंबर को लेके हम आगे चलेंगे। ये x की वैल्यू निकल आई, तो x मीन के फर्स्ट नंबर आपका जो है वो निकल चुका है। अब लिखेंगे आप देयरफॉर, ये याद रखें कि पूरी एक्सरसाइज में जो चीज़ ऊपर आपने सपोज की होती है उसका आंसर देना उसी फॉर्म में ज़रूरी है कि आप स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो आंसर देंगे। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4, कि फर्स्ट नंबर हमने x सपोज किया था तो x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकल चुकी है, तो फर्स्ट नंबर हमारा ये है। अब सेकंड नंबर क्या होगा, ये सेकंड पॉजिटिव नंबर आप इसमें लिखते हैं, वो है x +1। सेकंड नंबर हमने सपोज किया था x +1, तो x की वैल्यू 4 और 1 ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा।
यानी 4 निकला है, तो इसमें x में एक और ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब थर्ड नंबर जो है, थर्ड पॉजिटिव नंबर, वो है हमारा x+2, ये वाला नंबर। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 है, +2 = 6। तो इस तरीके से देखें हमारे पास तीनों जो नंबर्स है वो हमने फाइंड कर लिए हैं, 4, 5 और 6। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी वेरिफिकेशन के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर जो है ठीक है। तो उसके लिए जो कंडीशंस है उसको चेक करें। एक तो बात की थी उसने कि 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो तीनों पॉजिटिव नंबर हमारे पास निकले हैं, 4, 5, 6, तीनों ये पॉजिटिव हैं। और अगली बात थी ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अब देखो 4 और 5 और 6 इनके दरमियान में कोई भी नेचुरल नंबर जो है मौजूद नहीं है, तो ये तीनों जो है वो कंसेक्टिव नंबर है, तो पॉजिटिव भी है और कंसेक्टिव भी है। तीसरी बात जो उसने की थी कि तीनों का स्केयर का जो सम है वो 77 है, स्केयर्स का सम। इसका मतलब ये है कि 4 का स्केयर ले लेना आपने, उसके बाद 5 का स्केयर ले लेना है, और उसके बाद 6 का स्केयर ले लेना है। यानी तीनों नंबर्स का सम नहीं लेना आपने, उनके स्केयर का सम लेना है। तो ये 16 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और ये 36 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये 77 आ जाएगा। इसको चेक करके देख सकते हैं। तो आप देखें जो कंडीशन उसने दी थी हमने उसको हर लिहाज से चेक कर लिया है, तो इससे हमारी वेरिफिकेशन होगी, जो आंसर हमने निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर एंड द स्केयर ऑफ द नंबर इज़ 204, फाइंड द नंबर्स। अब इसमें जो कंडीशन है, एक तो सम का जिक्र किया गया है, और 5 टाइम्स ए नंबर, उस नंबर का 5 गुना यानी 5 टाइम्स, एंड द स्केयर ऑफ द नंबर। इसमें हमें एक नंबर हमने फाइंड करना है। उसके लिए जो कंडीशंस दी गई हैं वो ये है कि उसका 5 टाइम्स लेना आपने, और फिर उसी नंबर का स्केयर लेना, और फिर उन दोनों को ऐड करना, उन दोनों का सम लेना आपने। तो एक नंबर इसमें फाइंड करना है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी दी नंबर। तो एक नंबर फाइंड करना है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं वो नंबर जो है वो x है। अब इसमें जो कंडीशन दी गई है, एक तो इसमें ये बात की गई है कि उस नंबर का 5 टाइम्स लेना है। अब यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए मैं लिखता हूँ 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर = 5x। अब 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर का क्या मतलब है? 5 टाइम्स से मुराद ये है कि अगर आपके पास नंबर 2 है, फ़र्ज़ किया कोई नंबर 2 है, इसका आपने 5 टाइम्स लेना है, तो इसका इट मीन्स कि इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इसका 5 टाइम्स क्या होगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम इसका 3 टाइम्स निकालना चाहते हैं, 3 टाइम्स, तो फिर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसका 2 टाइम्स निकालना चाहते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो गिवन नंबर है, आप 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, जितने गुना आप उसका मालूम करना चाहते हैं, आप उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमने x का 5 टाइम लेना है, तो नंबर फ़र्ज़ किया हमारे पास x हो, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखते जाएंगे। अब x हमारे पास एक नंबर है, x का 5 टाइम्स किसके इक्वल होगा, 5x के इक्वल होगा, और x का 3 टाइम किसके इक्वल होगा, 3x आ जाएगा, और x का 2 टाइम्स किसके इक्वल होगा, 2x आ जाएगा। 2 टाइम कह लें या ट्वाइस कह लें, यानी ये 5x के इक्वल आ जाएगा, ये 3x के इक्वल आ जाएगा, और ये 2x के इक्वल आ जाएगा। यानी जो नंबर भी आपको गिवन हो, तो 5 टाइम, 6 टाइम, 2 टाइम, जो जितना भी आप मालूम करना चाहते हैं, आप उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट मीन्स कि उसने जो बात की थी कि 5 टाइम्स ए नंबर, तो आपने क्या करना, नंबर हमारे पास x है, तो उसका 5 टाइम क्या हो जाएगा, 5x आ जाएगा। दूसरी जो बात की है वो स्केयर ऑफ द नंबर, स्केयर ऑफ ए नंबर। अब नंबर हमारे पास x है, तो इसका स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, x स्केयर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें उसने की थी कि जो नंबर है उसका 5 टाइम लेना है, वो हमने फाइंड कर लिया, फिर उसका जो स्केयर लेना है वो हमने फाइंड कर लिया। अब ओवरऑल जो कंडीशन वो क्या है, वो सम लेना है किस किस का, इसका और इसका सम लेना है, वो 204 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे आप आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि सम किस किस का लेना है, 5 टाइम ऑफ ए नंबर 5x, और दूसरा नंबर स्केयर ऑफ द नंबर वो कौन सा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 204। फिर देख लें इसको, ये कंडीशन हमने किस तरह इसको फॉलो किया है कि जो नंबर है उसका 5 टाइम्स और जो नंबर है उसका स्केयर, दोनों का सम जो है वो 204 के इक्वल है। ये गिवन कंडीशन हमारी, तो इसके मुताबिक हमने लिख लिया। अब जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो हम अचीव कर चुके हैं कि हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में जो है बना लिया हुआ है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स स्केयर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म। चूँकि ये दोनों एक ही तरह मौजूद है इसलिए इसको हम सीक्वेंस चेंज करते हुए साइन चेंज नहीं करेंगे, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखें कि कितना सिंपल है कि आप जस्ट इस कंडीशंस को समझें और उससे इक्वेशन जब बन जाएगी तो फिर आपके लिए बड़ा इजी है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, 3 मेथड आपके पास मौजूद हैं जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। तो तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ करके जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब -204 एक्स स्केयर, अब इसके जो फैक्टर बनाने हैं 204 के, वो फैक्टर जो है वो कौन से बनेंगे, इनको तलाश करना आपने। तो 17x माइनस 12x, ये दो फैक्टर जो है वो इसके बन सकते हैं। आप इसको चेक कर लें, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों साइन डिफरेंट हैं, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो +5x आ जाएगा। तो +5x ही हमें चाहिए। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इक्वल आना चाहिए जो इनका प्रोडक्ट है। अगर आपको फैक्टर बनाते हुए दिक्कत हो तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से इजीली कर सकते हैं, वहाँ पे ये बातें सोचनी नहीं पड़ेंगी आपको। तो एक्स स्केयर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 17 आ जाएगा, और इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस, ये माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएंगे दोनों, तो ये भी 17 आ जाएगा। जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों नंबर सेम है, ये दोबारा कॉमन ले लें, इज इक्वल टू 0। तो अब x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स कि ये दोनों नंबर 0 के इक्वल हो सकते हैं या कोई एक इनमें से 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू -17 निकल आएगी और इधर से x की वैल्यू जो है वो +12 निकल आएगी। अब x की दो वैल्यूज़ निकली, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब हमने देखना है कि क्या जो कंडीशन आपको दी गई है उसके मुताबिक इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या किसी वैल्यू को इग्नोर करना पड़ना है या नहीं। तो ज़रा गौर करें, द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर एंड द स्केयर ऑफ द नंबर इज़ 204। अब यहाँ पे कहीं पे ये जिक्र नहीं किया गया कि ये पॉजिटिव नंबर है। इट मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो लिहाजा फिर x की जो वैल्यू है वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो इस कंडीशन को पूरा कर सकती है। तो अब हम किसी वैल्यू को इग्नोर नहीं करेंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, वो हमने x पोज किया था और x की वैल्यू कितनी निकल आई है, -17। अच्छा, चूँकि यहाँ पे हमने इसको सिंपलीफाई तो नहीं करना, यही इसका आंसर है, तो बस आप दोनों वैल्यू ही इसमें लिख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, -17, और दूसरी वैल्यू क्या है, ये 12 आई है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, चेक करना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर। अब दो नंबर अलग अलग आपके पास हैं, आप इसको लहदा चेक करेंगे, इसको लहदा चेक करेंगे, यानी ये दोनों नंबर इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ किया कि हम इस नंबर को ले लेते हैं 12 को। अब 12 पे ये कंडीशन अप्लाई करके देखें, द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर, यानी आपने क्या करना है, इसका 5 टाइम्स ले लेना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर क्या कर देना है, स्केयर ऑफ द नंबर, 12 का स्केयर ले लेना है, और फिर उनका दोनों का सम करना है, तो इनको प्लस करना है आपने। यानी क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक मैंने लिख दिया कि जो नंबर है जो हमने फाइंड करना है वो फ़र्ज़ 12 है,
तो 12 का 5 टाइम लिया तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर 12 का स्केयर लेना है, जो ये बात की गई है। फिर स्केयर और जो उसका 5 टाइम दोनों को प्लस करेंगे तो वो कहता है कि 204 आना चाहिए। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, ये 17 आ जाएगा, और ये इसको प्लस करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। तो इनको प्लस करें आप तो ये 204 आ जाता है। अब देखें कि इस कंडीशन के मुताबिक हमने चेक कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये 12 जो है वो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसी तरह 17 को चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप -17 लिखेंगे और यहाँ पे भी -17 लिखेंगे, और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसका स्केयर ले लें और इसको चेक करें तो ये भी 204 ही आएगा। तो आप देखें कि मैंने आपको वो वैल्यू निकालने का मेथड भी बता दिया, फिर उसकी वेरिफिकेशन का भी तरीकाकार बता दिया। वेरिफिकेशन आपकी अपनी तसल्ली के लिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से तसल्ली करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन जो है इसके डिस्कस किए हैं, जिसमें हम जो भी स्टेटमेंट दी होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेशन जो बनता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 3 मेथड हैं उनमें से कोई एक मेथड यूज़ करके आप उन अननोन नंबर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आपको मालूम करना होते हैं। फिर उसके मुताबिक जिस नंबर को आपने इग्नोर करना है, कंडीशन के मुताबिक पूरा नहीं उतरता, उसको इग्नोर कर देते हैं और दूसरे नंबर को लेके आगे चलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कोई भी नंबर इग्नोर नहीं करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही नंबर उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको काइंडली लाइक भी करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।